मैं अपनी आई पे आऊं तो छोड़ दूं तुझको, अरे मैं जिद में अपनी नहीं और तू तो तू ठहरा। आजकल हर ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि मर्द मार रहा है औरत को, मर्द को गाली दी जा रही है। अरे मर्द कोई पागल है? पागल खाने से आया है? सारी जिंदगी एक मर्द की कुर्बानियों में गुजर जाती है। मर्द के सिर्फ पैदा होने की खुशी मनाई जाती है, उसके बाद वो सारी उम्र औरत की खिदमत के लिए निकलता है। कहता है कि मैं मर्द हूँ। पैदा हुआ, 15-16 साल पढ़ा, बसों में वैगनों में धक्के खाए। सबसे पहली बात क्या सिखाई जाती है उसे? कि तुमने माँ की खिदमत करनी है। और माँ कौन है? औरत है। इसके बाद जब तक वो कमाने की उम्र में पहुंचता है, कमाता है, तो शादी की उम्र हो जाती है। शादी होती है, उसे सिखाया जाता है कि तुमने बीवी का ख्याल रखना है। बीवी कौन है? औरत है। साल गुजरता है, एक बेटी हो जाती है। फिर कहा जाता है कि अब तुमने बेटी के लाड उठाने हैं, वो मेहमान है तुम्हारी। बेटी कौन है? औरत है। मैं कहती हूँ कि मर्द खुदा की बनाई हुई बेहतरीन मखलूक है। आप उसकी कदर करें, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। मेरी बेलौस मोहब्बत ने डबोया है मुझे, इतनी मुखलिस हूँ कि हर दिल से उतर जाती हूँ। बाज़ औक़ात जिंदगी ही इंसान के गले में फंदा डाल देती है और लोग उसे खुदकुशी का नाम देते हैं। कहते हैं कि बंदा हराम खाता है। मैं कहती हूँ गलत जुमला है, हराम बंदे को खा जाता है। मौत ने चुपके से न जाने क्या कहा तुझसे, क्यों जिंदगी खामोश हो के रह गई तेरी। कहते हैं एक वक्त होता है कबूलियत का, हैरान हूँ किस वक्त नहीं मांगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक दिन एक चोर को रास्ते में से एक बटुआ गिरा हुआ मिला। उस बटुए में बहुत कीमती सामान और बहुत से पैसे भी थे। जब उसने वो बटुआ खोला तो उसमें एक दुआ लिखी हुई थी और एक खाने में बटुए के मालिक का नाम और पता भी रखा हुआ था। चोर ने वो बटुआ बिल्कुल सही सलामत उसके मालिक के हवाले कर दिया। तो उस शख्स ने बड़े हैरान होकर चोर से पूछा कि तुम ये पैसे आराम से रख सकते थे, तो फिर तुमने ये मुझे वापस कैसे कर दिए? तो इस बात के जवाब में चोर ने कहा कि आपने बटुए में जो दुआ लिखवाई है वो इस अकीदे पे लिखवाई होगी कि अगर ये खो जाए तो इस दुआ की बरकत से वो आपको वापस मिल जाए। मैं एक चोर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ माल और दौलत चोरी करता हूँ। मैं किसी का अकीदा नहीं चुरा सकता, और अगर मैं आपका ये बटुआ वापस ना करता तो आपका अकीदा इस दुआ पर कमज़ोर पड़ जाता, तो तब मैं आपके ईमान का चोर होता, और ये माल और दौलत की चोरी से 1000 गुना बड़ा गुनाह है। मोहब्बत का सबक सीखना है तो बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए ही है, इसे ज़रूर देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कामयाबी पर एक जुमला पता है क्या है? कि मेहनत हमेशा खामोश होनी चाहिए। कि आप जब भी मेहनत करें तो खामोशी से करें, शोर शराबा ना डालें। इशफाक साहब कहा करते थे कि बाज़ लोगों को ना कुत्ता पड़ जाता है और वो भागते हैं, और इतना भागते हैं कि भागते भागते कुत्ता छोड़ दुनिया पीछे रह गई होती है। ये है कमाल कि आप अपने हिस्से का दिया जलाने चले थे और दिया जलाते जलाते ऐसा जलाया कि शोले ही जल उठे और एक नई दुनिया में आ गए, एक कामयाब दुनिया में। तारीफ और तनकीद से आज़ाद होके काम करें। लोग बहुत जालिम हैं,
آپ کے لیے ताली भी नहीं बजाते। ये मान जाना कि ये मेरा आखिरी मकाम है, हार मान जाना दिल से कि ये मेरा आखिरी मकाम है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप वाकई कुछ नहीं कर सकेंगे। वो वाकई आपका आखिरी मकाम बन जाएगा। खुदारा अपने सच की हिफाजत करें, बस अपने ज़ात के साथ सच्चे और मुखलिस हो जाएं। अगर आप अपने साथ सच्चे हो जाएंगे तो आप बड़ा सा बड़ा काम कर लेंगे, और अगर आप अपनी ज़ात के साथ सच्चे और मुखलिस नहीं होंगे ना, तो आप कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। एक बहुत पुरानी कहानी बनी हुई है, यूनानियों और चीनियों में मुकाबला हो गया, पेंटिंग बनाने का मुकाबला। यूनानियों ने एक पेंटिंग बनाई और 2 दीवारें सिलेक्ट की गई। एक तरफ यूनानियों की पेंटिंग लगाई जाएगी और दूसरी तरफ चीनियों की पेंटिंग लगाई जाएगी। दरमियान में एक कर्टन यानी पर्दा लगाया गया। जब यूनानियों ने अपनी पेंटिंग दिखाई तो चीनियों ने कहा कि अब हमारा कर्टन उठाया जाए। जब कर्टन उठाया गया तो देखा गया कि वहाँ भी सेम पेंटिंग लगी हुई थी। यूनानी हैरान रह गए और कहा कि ये पेंटिंग आपने कहाँ से ली और कैसे बनाई? तो वो कहने लगे कि पेंटिंग तो हमने बनाई ही नहीं, फकत दीवार को पॉलिश करके आईना बनाया गया है। वही पेंटिंग चमक के उधर आ गई है, यानी कि दीवार को कीकल कर लिया। कीकल का मतलब समझते हैं आप? कीकल का मतलब है चमकदार चीज बनाना। आईना बनाने के अमल को भी कीकल कहा करते थे। बस फिर आप खुद को कीकल कर ले, बजाय इसके कि आप बाहर की दुनिया को चेंज करें, आप अपने अंदर की दुनिया को ठीक कर लें बस। और जिस दिन आप अपने आप को कीकल कर लेंगे, खुद को पॉलिश कर लिया ना, फिर दुनिया आपके पीछे भागेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें या फिर इंस्टा पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तुमने समझा ही नहीं आंख में ठहरे दुख को, तुम भी हंसती हुई तस्वीर पे मर जाते हो। आधे असल लोग हाँ जन्मियां वाली दे, गल झलण दी डा नहीं आंदी। जिथे यार हमराज खलार जा, उतो हलण दी डा नहीं आंदी। ते बस वेंदे हाँ जैते बदला रेत, बात टलण दी डा नहीं आंदी। असां पीड़े च मरना सिखिया है, सानू वलण दी डा नहीं आंदी। तुमने समझा ही नहीं आंख में ठहरे दुख को, तुम भी हंसती हुई तस्वीर पे मर जाते हो। कहते हैं कि मर्द का इश्क औरत की मोहब्बत से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि औरत अगर मोहब्बत कर भी ले तो वो रिश्तेदारों और रस्मों रिवाज की जद में आके अपना घर बसा लेती है। लेकिन जब एक मर्द इश्क कर लेता है तो वो अपनी औरत किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि ये बात उसकी अना को गवारा नहीं। दिल से निकाल दीजिए एहसास आरज़ू, मर जाइए पर किसी की तमन्ना न कीजिए। एक खूबसूरत और बाकमाल औरत वो है जिससे आप दुनिया के हर मौजू पर बात कर सकें, लेकिन उसे अपनी हदूद मालूम हो और वो आपको आपकी हदूद बताने की हिम्मत रखती हो, और इसके बाद कोई चारा नहीं रह जाता कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत करें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बातें बहुत गहरी करती हैं। तब मैं सोचने लगती हूँ कि क्या वाकई बातें भी गहरी होती हैं? गहरे तो दुख होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। गहरे तो दर्द होते हैं जो हर पल आपको तकलीफ में मुब्तला रखते हैं। गहरी तो दर्द की रात होती है जब कोई हौसला देने वाला हाथ मुयस्सर नहीं होता। तो क्या वाकई बातें भी गहरी होती हैं? कितनी अजीब बात है
کہ آج کی عورت اپنے لیے تو گھر علیحدہ چاہتی ہے لیکن اپنے بھائیوں کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ارے نہ آپ قسمیں نہ کھائیں صاحب. ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑ جانے والے دیکھے ہیں. مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے. جہالت کا دور ہے، لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں. میرا درد کیسے وہ جانتی، میری بات کیسے وہ مانتی. وہ تو فنا کے سفر میں تھی، اسے روکنا بھی محال تھا. جب ملی برسوں کے بعد وہ، میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرد کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی زمین سے منگوائی، لیکن عورت کو بنانے کے لیے نہیں منگوائی. عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بانی ہے وہی اس کا محرم ہے، اور وہ اسی کے نکاح میں جائے گی. بہت مصروف ہو مانا، بہت مصروف ہو مانا، مگر سوچو ذرا تم بھی کبھی تھے آشنا ہم سے. تمہاری ملتجی آنکھیں ابھی تک یاد ہیں مجھ کو، بڑی بے ربط سی باتیں ابھی تک یاد ہیں مجھ کو. مگر جانا تمہاری آرزو تو میری چاہت ہے، یہ میرا مسئلہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے. سو اب یہ طے کیا ہے میں نے تنہائی کے لمحوں میں کہ کاسہ محبت توڑ پھینکیں گے، جلا دیں گے تمہیں دل سے بھلا دیں گے، تمہیں دل سے بھلا دیں گے.